प्रसंग है कि माँ कैसी होनी चाहिए। भगवान राम के 3 माँ हैं और 3 माँ में एक माँ कैकेयी माँ है। तो वैसे तो समाज में और लोगों के कहा सुनी में, बातचीत में कैकेयी का स्तर बहुत वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है। लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि आखिर क्यों कैकेयी जैसी माँ होना चाहिए। जब तक माँ कैकेयी जैसी नहीं होगी तब तक बेटा राम जैसा नहीं हो सकता। कैकेयी के बारे में प्रसंग आता है कि कैकेयी भगवान राम को भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, उनसे ज्यादा प्रेम करती थी, सीता को भी बहुत मानती थी, अपने से भी ज्यादा उनको मानती थी। फिर कैसे उनको अपयश लगा, उन्होंने भगवान राम को वनवास कर दिया, वरदान मांग लिया। तो इसके पीछे बहुत रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है कि कैकेयी भगवान राम को मानती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर ना मानती होती तो ऐसा न करती। एक बार का प्रसंग है कि वो कितना मानती थी कैकेयी राम को और सीता को। सीता जब आई, कैकेयी अपने जीवन में एक बार जो है उसने सपना देख लिया। सपना देख लिया कि मैं इतने सुंदर महल मैंने देखा कि ऐसा महल संसार में कहीं भी नहीं है, किसी का भी महल नहीं है। सपना कैकेयी ने देखा और जिद में आ गई राजा दशरथ की। जब जगी तो राजा दशरथ से कहा कि हम जो सपने में महल देखा है वही महल हमका चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा सपना तुम देखे हो है, न कारीगर देखे से न हम देखा है। तो कहें कि हमका दिखाओ वो नक्शा में हम बता तो न पावे कि कैसा महल रहा, लेकिन नक्शा दिखाओ। वो नक्शा में हमका महल चिन्हित कर देंगे, वही महल मुझे चाहिए। राजा दशरथ भगवान के यहां से चित्रलेखा को बुलाया। और चित्रलेखा क्या थे? चित्रलेखा मतलब उसके अंदर लिखने की पॉइंट बहुत मजबूत रहा। किसी चीज को अंकित करना, किसी चीज को पकड़ लेना, मतलब कि वो कंप्यूटर की विशेषज्ञ रही आजकल के अगर उसमें देखा जाए तो। चित्रलेखा कैकेयी के पास आती है, राजा दशरथ बुलाते हैं और राजा ने कहा कि हे चित्रलेखा, कैकेयी को वही महल दिखाइए, संसार के सब महल के नक्शा दिखाइए और उसी में कोई कैकेयी ने देखा है वही महल का नक्शा मुझे चाहिए। चित्रलेखा ने सारे संसार के जितने नक्शा रहे, घर के, मकान के, महल के, वो सब दिखाया। तो उसी के बीच में कैकेयी ने सबसे बाद में कहा हाँ यही महल हमने देखा सब। राजा दशरथ ने अपने कारीगरों को बुला करके मिस्त्री को, और वो ऐसे ही महल बनवाया सरयू नदी के किनारे। उस महल में गृह प्रवेश करने का समय था कि अब हमको उसमें प्रवेश करें। कैकेयी सोचती थी कि उस महल में चलें, विद्वान को बुला करके पूजा पाठ करवा करके। ऐसे बीच में उधर महल जाने की तैयारी थी, महल में गृह प्रवेश करने की तैयारी थी। उसी बीच में भगवान राम जनकपुर में धनुष तोड़ डाले और ये सब समाचार अयोध्या में आ गया कि राम का तो विवाह होने जा रहा है। तो राजा दशरथ और कैकेयी और सारे राज दरबारियों ने सलाह किया, अब इससे बढ़िया सुंदर और क्या हो सकता है
अब पहले राम आ जाएं बहू को लेकर के, उसके बाद में फिर गृह प्रवेश, बाद में इसका आयोजन होगा। अब जब राम तो आए ही आए, और राम के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी सीता तो आई ही, लेकिन भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भी धर्म पत्नी आई। मंडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, सीता, 4 बहुएं आ गई। अब चारों बहुओं को सब लोग उपहार देने लगे। कैकेयी भी उपहार दे रही थी हमारे खुशी के, लेकिन उस उपहार में कैकेयी ने विचार किया कि सीता को हम क्या दें। तुम्हारी खुशी के कैकेयी वैसे औरतें जो है अपना आभूषण, अपना मकान किसी को जल्दी से देती नहीं है, चाहे जितना कुछ भी हो जाए। लेकिन कैकेयी आज अपने नारी स्वभाव से हट करके एक महान सास का रोल अदा करते हुए, दिव्य माँ का रोल अदा करते हुए, और सब लोगों ने जब उपहार दिया तो उसमें कैकेयी ने सीता को ही वो महल दे दिया, और सीता और राम उस महल में प्रवेश किए, गृह प्रवेश किए, और उसी में वो रहने लगे। इतना कैकेयी जो है राम और सीता को प्यार करती थी। एक बार की बात है, भगवान राम तब छोटे ही रहे, थोड़ा समझदार हो गए थे। कैकेयी राम को याद करके कुछ गुनगुना रही थी, मंगल गीत गा रही थी, बहुत प्रसन्न थी। कभी कभी कोई आदमी बहुत प्रसन्न रहता है, कैकेयी भी बहुत प्रसन्न थी, गुनगुना रही थी। भगवान राम पीछे से आए, कहा आज माँ कैकेयी बहुत प्रसन्न है, अब आज इनसे हम कुछ भी मांग सकते हैं। भगवान राम पीछे से आए और कैकेयी माँ के दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर लिया। कैकेयी ने कहा राम मेरी आंखें खोलो। कहा माँ आंखें आज मैं नहीं खोलूंगा, मैं आज आपसे कुछ वचन लेना चाहता हूँ, कुछ वरदान लेना चाहता हूँ। कहा क्या वरदान तुम लेना चाहते हो? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, अलग से तुम कौन सा वरदान लेना चाहते हो? कहा सब कुछ तुम्हारा है ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे आज आपसे कुछ वचन लेना है, और वो वचन आपको देना है। कहा चाहे जो वचन मांग लो राम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर करती हूँ, चाहे जो वचन ले लो। कहा माँ मैं कोई सामान्य चीज मांगने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं वो चीज मांगने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। कहा मैं इस जन्म में नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों में अगर मुझे संकट का सामना करना पड़े तो मैं वो वचन आपको दे दूंगी। कहा माँ मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूं ना, अगर ये वरदान तुम दे दोगी तो आगे आने वाली पीढ़ी कोई माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतना तुम कलंकित हो जाओगे। कहा मैं ये भी सहन करने के लिए तैयार हूं। कहा माँ ये तो तुम सहन कर लोगे, लेकिन जो वरदान मैं मांगने जा रहा हूं, अगर ये वरदान तुमने मुझे दे दिया ना तो पूरा संसार तुमसे नाराज हो जाएगा, तुमको बहुत कीड़ी निगाहों से देखेगा। कहा हे राम तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी सहन करने के लिए तैयार हूं, पूरे संसार से दुश्मन लेने के लिए तैयार हूं। कहा तुम गुरु जी की निगाह में, गुरु माता की निगाह में, प्रजा की निगाह में, सबकी निगाह में गिर जाओगी। कहा मैं इसके लिए भी तैयार हूं। कहा हे माँ अगर जो मैं वरदान मांगने जा रहा हूं और ये वरदान अगर तुमने दे दिया, वचन दे दिया, तो तुम विधवा हो जाओगी।
कहा, हे राम, तुम्हारी खुशी के लिए मैं विधवा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कामना पूरी करके रहूंगी। इस प्रकार से राम और कैकेयी के बीच में ये बात बनी और कैकेयी ने कहा कि मैं तुम्हें वो वरदान दे करके रहूंगी। राम ने कहा, फिर मांगो। कहा, हाँ मांगो, आंखें तुम खोलो और मांगो, दिल खोल के मांगो, बेहिचक मांगो, कोई भी चीज तो मांग सकते हो। राम ने कहा, हे मां, जिस समय मेरा राज्याभिषेक होने लगे, मैं अपने घर में सभी भाइयों में बड़ा हूं, इसलिए एक दिन मेरा राज्याभिषेक होगा। तो मेरी इच्छा है कि जिस दिन मेरा राज्याभिषेक हो, उस दिन तुम मेरा राज्याभिषेक हटा करके मेरे लिए वनवास मांग लो। कहा, 14 साल। कहा, अगर तुम वनवास नहीं मांगोगे, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा और 14 साल में तपस्या नहीं करूंगा, तो मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा। और मेरे कुल में कई राजा आए और कोई रावण को मार नहीं पाया, और जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक राम राज्य होगा नहीं। तो कहा, 14 साल ही क्यों? तो कहा, 14 साल में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, एक एक इंद्रियों को, एक एक चीज को, हमको इस पे विजय पाने में मुझे 14 साल लग जाएंगे। तो 14 साल के लिए मैं जंगल में जाना चाहता हूँ तपस्या के लिए, और तपस्या करके, त्याग करके, साधना करके तब मैं राम को मार पाऊंगा, रावण को मार पाऊंगा। और जब रावण मरेगा तभी हमारा यहाँ पे आना सफल होगा। कहा, ठीक है बेटा, मैं ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से इसका निर्वहन करूंगी, इसका पालन करूंगी, ये मैं वचन आपको दे रही हूँ। कहा, दूसरा क्या मांगना चाहते हो? कहा, मेरे जीवन में मेरी एक अभिलाषा है कि मेरा भाई भरत राजा बने, तो मैं अपने भाई भरत को राजा बनना देखना चाहता हूँ। तो आप भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा कि ठीक है बेटा, ये बात हमारे तुम्हारे बीच में ही रहेगा और कोई तीसरा ये बात नहीं समझ पाएगा। मैं इसका निर्वहन अच्छी तरीके से करूंगी। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ कहा गया, त्रिया चरित्र दैवो न जाना, पुरानी कहावत है। इनको माया में कहा जाता है। एक ऐसा समय आता है, और जब कैकेयी को मालूम हुआ कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, कैकेयी को याद हो गया कि मैंने तो राम को वचन दिया था। फिर कैसे नाटक करती है, कैसे लीला करती है, यहाँ तक कि सुसमाचार सुनाने वाली मंथरा को भी उसने माला पहनाया। फिर राजा दशरथ के सामने भी एक नागिन बन जाती है। यहाँ तक कि गुरु जी के वचनों को, वशिष्ठ के वचनों को भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बात तो उसे पूरा करना था। और एक वैसा ही समय आया जैसा राम ने कहा था, वो विधवा हो गई, अपने बेटे की निगाहों में गिर गई, भरत की निगाहों में गिर गई, प्रजा की निगाहों में गिर गई। आज कोई अपनी बेटी और बहू का नाम कैकेयी नहीं रखता है। तो इस प्रकार से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ
कि कैकेयी जैसी माँ होनी चाहिए। जब कैकेयी जैसी माँ कठोर माँ होगी, कठोर छत्राणी होगी, तभी वो अपने बेटे को तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है, तभी उसके साथ दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है, तभी वो निरंकुश बन सकती है। जब तक लड़का या लड़की, जब तक इनको साम दाम दंड और भेद, इन 4 चीजों का पालन अगर माता पिता नहीं करते हैं, साम बोलो, साम दाम दंड और भेद। साम का मतलब समझाना, दाम का मतलब लालच देना, और दंड का मतलब दंडात्मक कार्रवाई करना। अगर दंडात्मक से भी ना माने तो भेद, दूरी बना लेना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए। और ये 4 चीजें जिस राजा के पास, जिस पिता के पास, जिस माँ के पास, जिस अभिभावक के पास नहीं रहता, वो सफल नहीं होता है। आज कैकेयी ने वही चीज अपनाया, और जब कैकेयी ने ये कार्य अच्छी तरीके से किया तो भगवान राम 14 वर्ष तक तपस्या किया, कहीं चित्रकूट में, कहीं पंचवटी में। और जब जंगल जाएंगे तो वहां कई प्रकार के राक्षस भी मिलेंगे, कई प्रकार के ऋषि मुनि भी वहां मिलेंगे, फल फूल भी मिलेगा, कांटे और झाड़ियां भी मिलेंगी। और ये सब किस लिए? ये सब तपस्या के कारण बनते हैं। जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी परेशानी, जो भी आफत आती है, तो वो आपसे तपस्या के लिए ही आता है। हमें तपस्या से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार से ये बात तो कोई नहीं जानता था, लेकिन भगवान राम जाते समय भी कैकेयी से कहा कि सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। कहा कि हे माँ, जिस समय कैकेयी ने कहा कि हे राम, ये वलकल पहनो और सीधे जंगल जाओ, ये तुम्हारे पिता सीधे नहीं कह पाएंगे। तो भगवान राम ने क्या कहा कि हे माता जी, सुन जननी सोई सुत भागी, हे माता, वो बेटा बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का, चरणों का अनुरागी है। और एक बार ऐसा प्रसंग आया कि कैकेयी के बारे में जब ज्यादा भ्रम फैलने लगा तो बात बात में ही भगवान राम ने कहा कि दोष देहि जननी जड़ते ही, दोष देहि जननी जड़ते ही, ते गुर साधु सभा नहीं से। दोष देहि जननी जड़ते ही, वही जड़, वही मूर्ख दोष दे सकता है कैकेयी जैसी माँ को, जिसने गुरु और साधुओं, संतों की सभा का सेवन नहीं किया है। जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, जिनके ऊपर संतों की कृपा नहीं है, वही कैकेयी को गिरी निगाहों से देखते हैं और कैकेयी को दोष देते हैं। अन्यथा कैकेयी दोष देने के काबिल नहीं है। इसलिए जितनी भी कठोर माताएं हुई हैं, वो जितनी भी माताएं हुई आज तक, लेकिन कैकेयी जैसी माँ का मिलना दुर्लभ है। कैकेयी जैसी अगर माँ होगी तो बेटा राम जैसा होगा जरूर जो है। इसलिए अगर कैकेयी माँ मिले तो हमें तुरंत राम बन जाना चाहिए। इसी प्रकार से जितनी भी माताएं हुई, जैसे कौशल्या माता रही, कौशल्या माता भी कैसे रही कि जिस समय कौशल्या ने कहा कि हे बेटा, राजा बाद में बनेंगे, पहले भोजन पानी कुछ कर लो ना, नाश्ता पानी कर लो, नहीं तो राजा बनने में टाइम लगेगा। तो
भगवान राम ने क्या कहा कि हे माँ, अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, जा सब भांति मोर बड़े काजू। कि पिता ने तो मुझे जंगल का राजा दे दिया है, वहां मेरा सब प्रकार से भलाई होगा। कौशल्या घबरा गई, उसका तो पूजा का थाली गिर गया धड़ाम से, उसकी तो बोलती बंद हो गई। ये क्या हो गया? तो कौशल्या भी अपने आप में आ गई। उसने कहा, हे बेटा, अगर पिता ने कहा है तो जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो केवल पिता ने आज्ञा दिया है तो मुझे बड़ी माँ समझ करके तुम जंगल न जाओ, क्योंकि प्रजातंत्र पहले भी रहा, हमारे यहाँ पहले लोकतंत्र पहले भी था। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र पहले हमारे यहाँ नहीं था। जिस समय कौशल्या ने कहा कि हे राम, अगर केवल पिता ने कहा है तो मुझे बड़ी माँ समझ करके तुम जंगल न जाओ, मैं आदेश देती हूँ तुम जंगल न जाओ। तो भगवान राम ने कहा तो मेरा जंगल रुक गया, क्योंकि पिता के पास एक ओट है और इस माँ के पास तो 10 ओट है बेटे के प्रति। तो पिता का जो है बेटे पे 1 गुना पावर रहता है, लेकिन माँ का 10 गुना पावर रहता है। और यही चीज आप देखते हैं कि जिस समय शादी होता है तो उस समय वो पावर दिखाई पड़ता है। शादी होता है, बर दिखाते हैं दरवाजे पे, बड़ी बड़ी मोछ वाले सदरी पहने लम्बादार नेता विधायक दरवाजे बैठे बातचीत करा करी है, लेकिन कोनो बात है तो खरी नहीं है। यह न सोचे कि मेहरवा से पूछे जाते तो बेइज्जती हुए, भाई जाए घरे पूछे आ जाके, क्योंकि 10 गुना पावर तो माँ का होता है। पिता उसमें निर्णय अकेले नहीं कर पाते हैं, 10 वोट माँ का होता है। भगवान राम ने कहा तो मामला ठीक नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि हे माँ, इसमें तो कैकेयी माता की भी सम्मति है, केवल पिता अकेले नहीं दिए हैं, मां कैकेयी ने भी कहा। तो कौशल्या हार गई, कहा कि मेरे से भी 10 गुना वो तो कैकेयी के पास है। तो सौतेली माँ का पावर बेटे के ऊपर जो माँ जन्म देती उससे भी ज्यादा 10 गुना रहता है। इसलिए अपनी माँ की बात मानो चाहे न मानो, लेकिन चाची दादी की बात और सौतेली माँ की बात जरूर मानना चाहिए। तो कौशल्या हार गई, कहा कि 10 वोट तो मेरे पास है और 1 वोट दशरथ के राजा के पास है और 100 वोट कैकेयी के पास, उनके पास 1 से 1 वोट हो गया वनवास जाने में, जंगल जाने में, और मेरे पास केवल 10 वोट है। तो कौशल्या सुमित्रा को बुलाने नहीं गई। उन्होंने क्या कहा कि जो पितु मात कहो बन जाना, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। जो माता पिता दोनों ने जंगल जाने के लिए कहा है तो कानन मतलब जंगल सत अवध समाना, सैकड़ों अयोध्या के सामान है। बेटा जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनूंगी। और जंगल जाने लगे तो रामचरितमानस में सुमित्रा से मिलने भगवान राम नहीं गए, क्योंकि अगर सुमित्रा के पास जाते तो वो भी कौशल्या की तरह आ जाती ताव में, और वो कहती कि मैं भी अपना पावर कौशल्या की तरफ लगाती हूँ। तो 100 वोट सुमित्रा के भी थे, क्योंकि वो भी सौतेली माँ थी। तो सुमित्रा और कौशल्या कहती हो जाती, 110 वोट कौशल्या और सुमित्रा के मिला के बनते, 10 वोट कौशल्या के और 100 वोट सुमित्रा के। इधर राजा दशरथ अब कैकेयी कहती होती तो राजा दशरथ का 1 वोट, अब कैकेयी के 100 वोट, 9 वोट से जंगल रुक जाता, वनवास रुक जाता भगवान राम का।
तो भगवान राम जो है सुमित्रा से मिलने नहीं गए। आदमी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए जाता है तो सबसे मिल लिया था कि लो मिल भेंट ले। 14 साल के लिए क्या सुमित्रा से मिलने नहीं गए? लक्ष्मण आए तो लक्ष्मण से कहा कि मांगो विदा मात सन जाई, अरे आओ बेग चलो बन भाई। अरे जाओ कौशल्या सुमित्रा माता से विदाई मांगे हो जाके और जल्दी आओ, बेग आओ और जल्दी भाग चली। और नहीं तो सुमित्रा मिल रही है तो वो आ गई है वहीं, फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि माँ कौशल्या भी एक क्षत्राणी रही और सुमित्रा भी एक क्षत्राणी रही, लेकिन कैकेयी तो भाई उनकी बात ही क्या रही। तो इस प्रकार से बच्चे के कल्याण के लिए कभी कभी कठोर बनना चाहिए। तो कैकेयी जैसी माँ होनी चाहिए तो बच्चा राम जैसा होगा। और अगर कैकेयी जैसा हम ना बन पाए तो फिर हमें सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। कैसे? फिर हमें प्रकृति को माँ बना लेना चाहिए। वो जो माँ है ना वो प्रकृति को, जैसे प्रकृति भी हमारी माँ है। प्रकृति ने किसका पालन किया है? हनुमान जी का। अंजनी माता ने तो जन्म दे करके जंगल में छोड़ आई, वो तो दूध पिलाने गई नहीं। कुंती ने तो कर्ण को जन्म दे करके और गंगा नदी में डाल दिया, वो तो दोबारा देखने गई नहीं। शकुंतला कि जो दुष्यंत के लड़का जो भरत हुए वो तो जंगल में रहे। तो जंगल में रहने से, प्राकृतिक चीजों का सेवन करने से, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, बरसात जब हम जितने ज्यादा झेल लेंगे उतने ज्यादा हम मजबूत होते जाएंगे। तो ये जो औषधियां हैं, ये जो ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात है, ये सब हमारे लिए है। जितने ज्यादा इनसे दूरी बनाएंगे, भैया के सर्दी लाग जाए, भैया के जुकाम हो जाए, भैया के ठंडी लाग जाए, भैया के गर्मी लाग जाए, भैया का मोजा पहना दो, जूता पहना दो, जुर्रा पहना दो, टाई लगा दो, तो भैया उतने ज्यादा फुल हो जाए हैं, पौल हो जाएंगे। बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।